गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक आपको कराया था उससे आगे लेके चलते हैं। आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से की फीचर्स की हैं। अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात कर लें, जो बिगनिंग है, शुरुआत है, तो बहुत सारे इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट्स हुए, जिसको बहुत सारे जो एक्टिव स्ट्रगल आप लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि जो बहुत सारे इंडियंस थे, उन्होंने प्रयास किया कि हम जल्दी से जल्दी क्या करें, इस ब्रिटिश रूल से, जो बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, हमने उनके साथ कई दशकों तक संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने उनसे आज़ादी प्राप्त कर ली। हमारे ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जो जीवन है इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि जब वे इंडिया को फ्री कर लेंगे तो अपने देश में किस प्रकार से वे रूल करेंगे। क्योंकि जिस समय यहाँ पर ब्रिटिश का रूल था, वे भारतीयों को बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में उनका गवर्नमेंट के साथ सहयोग हुआ करता था, उनसे ज़बरदस्ती अपनी आज्ञा का पालन कराया जाता था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो कॉलोनियल रूल्स था वे हमारे लिए अच्छा नहीं था। लंबे संघर्ष के बाद जब इंडिया को आज़ादी मिली, फ्री हो गया, यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई, तो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना शुरू कर दिया और सभी लोगों का जो पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट में वो इक्वल हो गया था। इंडिया एंड द रूल्स वुड बी डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। इंडिया ने डिटरमाइन किया और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। दिस वाज डन बाय द पर्सन पुट बाय द ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल्स बिकम द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 लोगों का एक ग्रुप था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे। 1946 की बात है। मीट द प्रिडिक्टली द नेक्स्ट ईयर्स द राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके नेक्स्ट ईयर में इन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, इन्होंने बहुत लंबे टास्क को कंप्लीट किया। जो कंट्री है हमारा, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के लोग आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग मिलेंगे जो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट आपको मिलेगी, अलग अलग धर्म में विश्वास करने वाले लोग मिलेंगे, और इनका जो कल्चर है उसमें भी आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, यू आर गोइंग टू कंसिडर द ट्रूमोली, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। और इसी के बाद आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया था उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स रह गए थे, इन्हीं सभी को मिला करके अगर आप देखें तो इन सभी को मर्ज करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। उनके अथक प्रयासों से ही आज जो हम भारत देखते हैं, अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया। क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, सोशल आप कंडीशंस को देख लीजिए, यहाँ के लोगों को देख लीजिए, तो बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ हैं उन सभी के माइंड्स में, मेंबर्स में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी लोग हैं उन सभी लोगों ने अपना एक अहम रोल अदा किया है। अगर आप देखें तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रिजर्वेशन है, नेशनल यूनिटी है, ठीक है, जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट्स आपको कंसर्न करने को मिलता है, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, रिफॉर्म से संबंधित हो, ठीक है, पॉवर्टी को हटाने के लिए संबंधित हो, चाहे या कोई भी सुधार से संबंधित हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें दिखाई देती है। अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, अगर लिस्ट देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट रीडिंग करते हैं, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ, सुधार के साथ हम किस प्रकार से इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं। क्योंकि हमें हर प्रकार के समाज को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है, ना कि किसी एक को लेकर के चलना है। तो इसी में से कुछ जो फीचर्स हैं उनको बढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है संघ। देखिए, इसमें है दिस रिफर टू द एग्जिस्टिंग ऑफ द मोर देन द वन लेवल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसमें बताया गया है कि पूरे देश में एक ही लेवल की क्या सरकार रहेगी। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। इंडिया में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पे है गवर्नमेंट बनती है, स्टेट लेवल पे बनती है।
पंचायती राज इज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप देखें तो सबसे अच्छा फीचर है हमारा जो थर्ड टियर है, तीसरा टाइप्स है, उसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज। प्रत्येक गांव के अंदर आपने देखा होगा चुनाव होते हैं और पंचायती चुनाव के द्वारा ही मेंबर्स का चयन किया जाता है। पहले की क्लासेस में हम लोग पढ़ के आए, चाहे 6 की ले लीजिए चाहे 7th की ले लीजिए, उन सभी में पंचायती राज के बारे में, गवर्नमेंट्स के बारे में प्रॉपर वे में आपको बताया गया है। अब बात कर लेते हैं द वास्ट नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मीन बाय द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू द डाइवर्स डिड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सन स्टेटिंग द कैपिटल सिटी। देखिए इंडिया की जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी है। अब हर सभी लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट सिस्टम में हमें उनको जोड़ना है, ठीक है। केवल ऐसे व्यक्तियों को नहीं जोड़ना है कि जो केवल कैपिटल में ही रह रहा हो, दिल्ली के आसपास दिल्ली का ही रहने वाला हो। इसमें उन सभी लोगों को सहयोग चाहिए जो इंडिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों। गवर्नमेंट को बनाने के लिए सभी प्रकार के लोगों का जो आइडियाज़ हैं, विचार है, पार्टिसिपेशन है, वो हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी एरिया के क्यों ना हो। विच स्टेट द इंडिया एंजॉय द एटोनॉमी एक्सरसाइज पावर ऑफ द सर्टेन इश्यू, ठीक है। सब्जेक्ट्स नेशनल कंसर्न रिक्वायर ऑल दीज स्टेट्स फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई प्रॉब्लम आती है किसी स्टेट्स को, ठीक है, चाहे वो नेशनल कंसर्न से संबंधित हो, कोई इश्यू हो, तो उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशंस दैट लिस्ट द इश्यू ईच ऑफ टियर द गवर्नमेंट मेक द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी प्रकार के ग्रुप में उसमें शामिल किए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया है, हम लोगों ने कानून बनाया गया है। कानून को अंदर इसको इरेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जी है। अगर हम अंडर फेडरलिज्म की बात कर लें तो स्टेट्स मस्टली एग्री द फेडरल गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट्स हैं उनको सभी को जो फेडरल गवर्नमेंट्स के द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और इंडिया के अंदर जितने भी पर्सन है, ऑल पर्सन्स इन इंडिया गवर्नमेंट बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस बाय द ईच ऑफ द गवर्नमेंट। सभी चीज़ें जो भी है यहाँ पर रूल्स बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही बनते हैं और सभी लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट्स के जितने भी लेवल्स हैं उन सभी में जो आम व्यक्ति है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पावर, इसको कल आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय।